87,000 फॉलोअर्स, 2 साल की मेहनत, 25 साल की इंडियन बिजनेस वुमेन का सारा बिजनेस खत्म। और उसने कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ ट्रेडमार्क एक्ट का एक लॉ समझने में लेट हो गई थी और उसकी वजह से उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया। और यह कहानी है इंदौर के 25 साल के इंडियन बिजनेस वुमेन दिया की। साल 2023, इंदौर की एक इंडियन बिजनेस वुमेन जिसका नाम था दिया। दिया जब भी अपने पापा को मॉर्निंग में डायबिटीज की मेडिसिन देती थी, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था कि हम जो इंडियंस हैं वो खाना इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं और हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग कौन सा खाना सही है और कौन सा खाना गलत है। और यही प्रॉब्लम देखते हुए दिया ने अपने घर की किचन से एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को नाम दिया सादगी बाय दिया। सिंपल फूड, सही फूड। अब जब दिया ने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके इनिशियल डेज पे उसको ऑर्डर्स जो हैं वो बड़े कम आ रहे थे, लाइक 1 से 2 ऑर्डर ऑन अ डेली बेसिस। तो दिया को ये लगा कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि दिया को बिजनेस करते हुए 6 से लेके 7 महीने हो चुके थे और दिया अपने खर्चे निकाल नहीं पा रही थी। तब दिया को लगा कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। और दिया ने फिर क्या किया, अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट किया। तो दिया ने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी और दिया ने सोशल मीडिया का यूज किया, जैसे आज के टाइम पे हम सब लोग करते हैं। तो दिया ने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट करी, दिया ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, लाइक बेस्ट 5 फूड्स और बेस्ट 5 फूड्स फॉर जिम पर्सन्स। और जब दिया लगातार अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल रही थी तो उसी के बीच में दिया की एक इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई और उसमें दिया को अराउंड 52 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए। और उसकी वजह से दिया के जो डेली बेसिस के ऑर्डर्स थे वो इंक्रीज हो गए और इवन कई सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने दिया के साथ में ब्रांड कोलैब भी किया। और दिया बहुत खुश हो गई थी कि अब तो चलो मेरा बिजनेस भी सेट हो गया। और जो दिया का पर्सनल मोटिव था कि मैं हर एक भारत में रहने वाले पर्सन को अच्छा फूड भी प्रोवाइड करूं और उसके साथ साथ उसको ये नॉलेज भी दूं कि उसके लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा गलत है, तो दिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बट अचानक से क्या हुआ, एक दिन दिया के घर पे एक पोस्टमैन आया और उसने दिया को एक कोरियर पकड़ा दिया। और वो कोरियर में दिया को एक बहुत बड़े ब्रांड से एक लीगल नोटिस मिला और उसमें यह लिखा था कि अब आप सादगी बाय दिया यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सादगी वर्ड जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड है। तब दिया को यह लगा कि ये क्या चीज है, मैं तो सादगी बाय दिया कितने सालों से यूज कर रही हूं और अब ये कौन आ गया। और दिया जैसी कहानी आज के टाइम पे हजारों फाउंडर्स के साथ में हो रही है। मैं हूं पुनीत एंड मैं ये नहीं चाहता कि जो गलती दिया ने करी थी वो गलती आप भी करें। तो चलिए अब ये समझते हैं कि वो ऐसे कौन से नेमिंग रूल्स हैं जो आपको ब्रांड नेम बनाने में हेल्प करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों फाउंडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, D2C ब्रांड ओनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब अपना बिजनेस स्टार्ट करने में तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो अपने बिजनेस की स्टार्टिंग में अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं, GST नंबर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइनल करते हैं, बेसिकली अपनी टीम नहीं डेवलप करते हैं। पर जब बात आती है उनके ब्रांड नेम के प्रोटेक्शन की, कि लाइक उन्होंने कैसा सिंबल रेडी किया है, कैसा नेम बनाया है और वो नेम कहीं
किसी मार्केट में या किसी और बेसिकली एरिया में या उनके लाइन ऑफ बिजनेस में, क्या वो नेम कोई और पार्टी तो यूज नहीं कर रही? क्या वो जो सिंबल उन्होंने बनाया है वो सिंबल उनके ब्रांड का यूनिक है भी या नहीं? ये सब चीजों पे आज के टाइम पे एक मिड लेवल का या एक स्टार्टिंग लेवल का फाउंडर जो है वो फोकस नहीं कर रहा। देखो, जो बड़े फाउंडर्स हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके पास तो अपने एक प्रॉपर टीम है जो इनको गाइड करती है रिगार्डिंग कि आपका नेम यूनिक है कि नहीं, और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। बट एक स्मॉल और मिड लेवल का बिजनेस ओनर ये सब चीज़ें नहीं समझ पाता है। तो इसी रीज़न की वजह से जब उनका बिजनेस एक पेस पकड़ लेता है, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, तब उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि कोई आके उनको ये बोले कि अब ये ब्रांड नेम आप यूज़ नहीं कर सकते, ये ब्रांड नेम तो मेरा ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम से तो हमारा ब्रांड नेम मैच कर रहा है, या उनको ट्रेडमार्क अथॉरिटी मना कर दे कि अब आज के बाद ये ब्रांड नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न की वजह से जो मैंने समझा है कि इंडिया में हज़ारों फाउंडर्स को अभी ट्रेडमार्क की अवेयरनेस ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इस वीडियो में मैं आपको आने वाले कुछ मिनट्स में ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप कोई भी एक बिजनेस ओनर हैं और आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस का नेम बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए, और ऐसे वो कौन से रूल्स हैं जो आपको आपके बिजनेस का ब्रांड नेम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। अगर आप कोई भी अपने बिजनेस का ब्रांड नेम बनाते हैं, या आप कोई बेसिकली लेबल बनाते हैं, या आप लोगो रेडी करते हैं, या आप कोई सिंबल रेडी कर रहे हैं, या आप कोई पैकेजिंग डिजाइन बनाते हैं, तो ये सब चीजें आपकी प्रोटेक्ट हो सकती हैं। मतलब ये कि ये सब चीजें जो आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो आपने अपने दिमाग से डेवलप करी हैं और आप चाहते हैं कि ये यूनिक रहे, बेसिकली इसे कोई कॉपी ना करे, तो इन सब चीज़ों को आप एज अ ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके डिज़ाइन, उसके कंटेंट को भी आप एज अ कॉपीराइट लेके जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई आइडिया क्रिएट किया है, कुछ आपने मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस बनाया है, तो उसको आप एज अ पेटेंट करवा सकते हैं। ये आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, इन सब चीज़ों में हम आगे जाके बात करेंगे। एंड दोस्तों, ट्रेडमार्क की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेडमार्क का मतलब है कि अगर आपका कोई भी लोगो, आपका ब्रांड नेम, आपका सिंबल, अगर वो आपका हो जाए, मतलब अगर आपने उसको बनाया और पूरे इंडिया में कोई उसे यूज ही ना कर सके, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। और ट्रेडमार्क से आपको यही राइट्स मिलते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं, तो वो सिंबल, वो लोगो, या वो डिवाइस, या वो ब्रांड नेम आपका ट्रेडमार्क तो होगा, बट उसे बोलेंगे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। वहां पे बेसिकली आपको राइट टू यूज तो मिलेगा, मतलब आप जितने सालों से उस ब्रांड को यूज कर रहे हैं, उसके यूज करने का राइट तो आपको मिलेगा। बट अगर वही आपके सामने एक ऐसी पार्टी होती है जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो उसको राइट्स ज्यादा मिलेंगे, उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे, उसकी हमेशा कोर्ट में वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपसे। एंड दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को यह लगता है कि ट्रेडमार्क लेना एक बड़े कंपनी का काम है। आप ट्रेडमार्क का क्या करेंगे? बट मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आप कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप कोई घर से क्लाउड किचन रन करते हैं, या आप बुटीक चलाते हैं, या आप D2C ब्रांड बनाते हैं, अमेजोन पे स्टॉक बेचते हैं, ई कॉमर्स साइट बना के स्टॉक बेचते हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ भी आप हैं, आप सबके लिए ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस है, और सबके सब ट्रेडमार्क एक्ट का फायदा उठा सकते हैं।
तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस का कोई भी ब्रांड नेम बनाते हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा ब्रांड नेम है वो लीगली अवेलेबल है भी या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि ट्रेडमार्क चेक करना कोई इंस्टाग्राम या कोई लिंक्डइन का यूज़र नेम बुक करना नहीं है कि आपने कोई भी अपना यूज़र नेम या ब्रांड नेम वहाँ पे पुट किया और वहाँ पे ये शो हो जाएगा कि दिस इज़ अवेलेबल और नॉट। दिस इज़ द प्रोसेस जो आपको समझना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अपना ब्रांड नेम बनाने जा रहे हैं तो आपका ब्रांड नेम जो है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ना कि डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि अगर हम बात करें एप्पल की तो एप्पल जो है वो एक फ्रूट है, उसका तो किसी कंप्यूटर या किसी मोबाइल से कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल एप्पल जो है वो एक रजिस्टर्ड और एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है। वहीं बात करें टाटा की तो टाटा तो एक सरनेम है, उसका तो किसी भी स्टील से या किसी भी कार से कोई रिलेशन नहीं है। और अगर हम बात करें बजाज की तो बजाज फाइनेंस या बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भी उसके सरनेम से कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल ये एक बहुत बड़े रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और वहीं अगर हम बात करें कि आप अपने ब्रांड नेम में बेस्ट कंप्यूटर्स यूज कर लें तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। और ऐसे केसेस में रजिस्ट्रार आपको आपका ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क देगा ही नहीं। सी होता क्या है कि इंडिया में अगर कोई भी पर्सन अपना जनरली ब्रांड नेम बनाने जाता है ना तो उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो हो सकता है कि जो उसका ब्रांड नेम है वो या तो सेफ होगा या रिस्की होगा। तो मैं आपको अब ये क्लियर करता हूं कि ऐसे कुछ वेज जिससे आपको ब्रांड नेम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोडक, स्विगी, जोमैटो, तो ये सब कॉइन्ड वर्ड्स हैं। ये ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जो माइट भी आपको डिक्शनरी में मिलेंगे ही नहीं, बट वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि उन्होंने मार्केट में काम करके अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको ये याद करवा दिया कि हम फास्ट डिलीवरी करते हैं या हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। और वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे ब्रांड नेम्स की लाइक नेटफ्लिक्स, अब नेटफ्लिक्स बता तो रहा है कि ये ब्रांड नेम कहीं ना कहीं इंटरनेट या कहीं ना कहीं मूवीज की बात करता है, बट ये डायरेक्ट मैसेज नहीं देता, तो अगेन वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और वहीं अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, H&M, एडिडास, रीबॉक, कुछ ब्रांड नेम ऐसे हैं H&M और एडिडास जो फाउंडर्स का नेम बताते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने मार्केट में काम कर करके डिकेड्स लगा दिए और तब जाके अपनी गुडविल के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू आपको याद करवा दिया कि हम स्पोर्ट्स वेयर में डील करते हैं, हम शूज में डील करते हैं, हम इस क्लोथिंग में डील करते हैं, तो उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उनको कोई compete नहीं कर सकता। सो डेट इज द रीजन वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़े रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बन चुके हैं। तो हर एक बिजनेस ओनर की एक सोच होती है कि वो किस तरीके का नाम बनाना चाहता है, या तो वो यूनिक नेम बनाए जो किसी से रिजेंबल ना करे, या तो वो क्या करता है कि किसी और के ब्रांड नेम से रिजेंबल अपना ब्रांड नेम रेडी कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि चल मैं स्टार्टिंग में कुछ उसके गुडविल यूज करके बिजनेस कर लूंगा। बट ये एक नेगेटिव सोच है और इसी सोच को जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो रोकता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया सादगी बाय दिया में, कि सादगी भी एक जेनरिक ब्रांड नेम है। इट डजंट मीन दैट कि वो 100% रजिस्टर्ड नहीं होगा, बट उसके चांसेस कम है। क्योंकि देखो सादगी का मतलब क्या है, सिंपल, राइट? तो इंग्लिश हो हिंदी हो, ऑलमोस्ट सबका कुछ ना कुछ एक जेनरिक सा मतलब निकलता है। अब हो सकता है इसलिए सादगी किसी एक बड़े ब्रांड का ब्रांड हो और उसने एट द एंड सादगी बाय दिया को रोक दिया, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दी कि आप ये ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के ब्रांड नेम के साथ में बाय दिया लिखने से या बाय फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिखने से वो ब्रांड नेम एक यूनिक ब्रांड नेम नहीं बन जाता। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अपना ब्रांड नेम बनाने से पहले सोचने पड़ेंगे। इट डजंट मीन दैट कि आप ये सोचेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है। आप ये सोचिए कि जो टाइम आपको पूरी जर्नी में लगना था
वो सारा टाइम आपने इनिशियल फेज पे लगा के अपने ब्रांड नेम को भी बचा लिया और अपनी कॉस्टिंग भी बचा ली, जो फ्यूचर में आप इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स के थ्रू लगाने वाले थे या आप अपना खूब सारा पैसा लगाने वाले थे। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अपने ब्रांड नेम को पहले सर्च करो, उसके बाद उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। सर्च करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट ने एक पोर्टल दिया पब्लिक सर्च के नेम से। पब्लिक सर्च का पोर्टल है, आईपी इंडिया की वेबसाइट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वहां पे जाके आप एक वर्ड मार्क का कॉलम आएगा और जो भी आपका प्रपोज ब्रांड नेम है वो वहां पे जाके आप पुट कीजिए। क्लास आपसे वो पूछेगा, क्लास का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस को नंबर दिया होता है, जो मैं आपको रूल नंबर 3 में बता दूंगा। वो क्लास नंबर आप वहां पे पुट कीजिए और सर्च कीजिए। देन वहां पे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, जिसे बेसिकली प्रिलिमिनरी सर्च बोलते हैं, और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ब्रांड नेम्स से रिलेटेड कितने ब्रांड नेम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड हैं या वो किसी ऑब्जेक्शन स्टेज पे हैं। ये सारी चीजें आपको ये पब्लिक सर्च का पोर्टल बता देगा और इससे आपको आपका ब्रांड नेम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो आपको बताता है ट्रेडमार्क क्लास के बारे में। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हर एक इंडस्ट्री को एक क्लास नंबर दी है, और इसमें गवर्नमेंट ने क्लास 1 से क्लास 45 तक कुछ क्लासेस को डिफाइन किया है। क्लास 1 से क्लास 34 में गुड्स के डिस्क्रिप्शन को बताया है, एंड 35 से 45 उनके लिए है जो सर्विस इंडस्ट्री में डील करते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल फोन में डील करता है, तो उसके लिए क्लास नंबर 9 है। ऐसे ही अगर हम बात करें कैफे रेस्टोरेंट की, तो उसके लिए क्लास नंबर 43 है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक क्लास नंबर डिफाइन किया है, और इसके लिए भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वहां पे आप सिंपली अपना प्रोडक्ट नेम या अपने सर्विस नेम को पुट करके क्लास अपनी वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी आप अपना ब्रांड नेम बनाने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ब्रांड नेम की स्पेलिंग चेक नहीं करनी, आपको अपने ब्रांड नेम का साउंड भी चेक करना है, जिसे बोलते हैं फोनेटिक लेवल। ट्रेडमार्क एक्ट में इसके बारे में भी बताया गया है कि आपको यह भी चेक करना है कि क्या आपका ब्रांड नेम किसी भी कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम की साउंड से मैच तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा होता है तो आपको ऑब्जेक्शन आ सकती है, और फ्यूचर में वो जो पार्टी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो आप पे ऑपोजिशन लगा सकता है और आपके ब्रांड नेम को रोक सकता है। जैसे अगर हम बात करें मोना और मुना, ये दोनों सेम साउंड करते हैं, इनकी स्पेलिंग में तो डिफरेंस है, लाइक MONA और MUNA, बट दोनों की अगर हम साउंड चेक करें तो वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो इन दैट केस आपको ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार के थ्रू आ सकती है। तो जब भी आप अपना ब्रांड नेम बनाने जाते हैं तो आप इसकी साउंड भी जरूर चेक करें, लाइक रमेश और रमेशा। अगर इस तरीके का भी आप कोई नेम बनाते हैं तो अगेन आपको ऑब्जेक्शन आएगी और आपको आगे जाके लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। मतलब कि जब भी आप अपना ब्रांड नेम बनाएंगे तो ब्रांड नेम में आपको जेनेरिक वर्ड को यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया, सादगी बाय दिया। सादगी का मतलब सिंपल भी है, प्योर भी है, राइट। तो अगर आप इंग्लिश की हिंदी कर दें या हिंदी की इंग्लिश कर दें, अगर आपका ब्रांड नेम ऐसा है तो आपको ऑब्जेक्शन आएगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का ब्रांड नेम अगर इंग्लिश में वर्ड है और आप उसको हिंदी में कर दें, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कर दें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो रजिस्ट्रार आप पे ऑब्जेक्शन उठाएगा ही उठाएगा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अपने ब्रांड नेम में जेनेरिक वर्ड्स का यूज़ ना करें। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं,
सादगी प्योर, सादगी प्लस। तो इस तरीके से अगर आप अपने ब्रांड नेम के साथ में खेलेंगे तो आपको ऑब्जेक्शंस आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 ये कहता है कि आप अपने ब्रांड नेम में सरनेम्स का यूज नहीं कर सकते। और अब आप मुझे ये मत बोलना कि जैसे H&M है, टाटा है, बजाज है, तो ये कैसे सरनेम यूज कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये वो ब्रांड्स हैं जो 3 से 4 डिकेड्स लगा चुके हैं अपने ब्रांड नेम में, और एक्सेप्शनली इनको अब अप्रूव कर दिया है और ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने डिपार्टमेंट को, इन्होंने कोर्ट को अपनी यूनिकनेस प्रूव कर दी है। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो 20-30 सालों से एक ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं और उसमें आपका सरनेम आ रहा है और आपके पास एविडेंसेस भी हैं और आप श्योर हैं कि आप उसकी यूनिकनेस को कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। बट अगर आप इनिशियल ब्रांड बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। एंड दोस्तों, ब्रांड नेम लाइक शर्मा स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर, अग्रवाल बेकरी, मुकेश स्टोर, इस तरह के ब्रांड नेम आपको आज के टाइम पे रजिस्ट्रार इशू नहीं करेगा, और वो ये कहता है कि मैं इस तरह के ब्रांड नेम्स पे आपको एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 ये कहता है कि आप अपने ब्रांड नेम में कोई भी रिलीजियस सिंबल, या आप अपना गॉड का नेम, या आप कोई भी नेशनल सिंबल जो है वो यूज नहीं कर सकते। अब वो चाहे आपके ब्रांड नेम में हो, चाहे आपके लोगो में हो। एंड दोस्तों, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में यह बोला हुआ है कि आप अपने ब्रांड नेम में लॉर्ड, अल्लाह, सरस्वती, लक्ष्मी, इस तरह के रिलीजियस वर्ड, या आप अपने लोगों में अशोक चक्र, भारत का फ्लैग, ये सब यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका ब्रांड नेम जो है वो एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। सी बेसिकली अब आपको फाइनली करना क्या है। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ब्रांड नेम बनाने से पहले आपको इन रूल्स को ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको ट्रेडमार्क की साइट पर जाके अपने ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, और उसके बाद आपको ट्रेडमार्क फाइल करना है, फिर ही जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना। अदरवाइज बिजनेस में आगे जाके आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एंड दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ अभी तक ट्रेडमार्क के बारे में बताया है, बट अगर आप इंडिया में एक बिजनेस करने जा रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को एक लार्ज लेवल पे लेके जाना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप पे सिर्फ ट्रेडमार्क नहीं, और भी तरह के आईपीज जो हैं वो लगने वाले हैं, लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट। एंड अगर आपको यह जानना है कि ये सब क्या होते हैं और ये सब आप पे एप्लीकेबल हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट मैं आपको और भी ज्यादा ऐसी एजुकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।